अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तलहा महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सीक्रेट्स। 11th क्लास की वीडियो सीरीज़ की एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट लेक्चर से मिलता जुलता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और फिर एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर और देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो फर्दर टाइप्स। आज के लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो मेन जो है वो डिफरेंसेस है, क्योंकि पेपर में जो है वो बाज़ औक़ात ये सवाल भी आ जाता है कि डिस्कस द मेन डिफरेंसेस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप जो है वो इन डिफरेंसेस को लिख सकते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डिफरेंसेस को, और वन बाय वन जो है वो इन डिफरेंसेस को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी, इट इज़ अ जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर है, मतलब ये किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं बनाए गए। देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर है उसकी स्टोरेज और एलोकेशन के जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है जी, कंप्यूटर की मेंटेनेंस के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ये डिपेंड मैटर नहीं करता कि कंप्यूटर के साथ कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट है। जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट कंप्यूटर के साथ अटैच हो गए उनकी स्टोरेज और उनकी एलोकेशन, इन सब को जो है वो मैनेज करना सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही काम है। तो ये जनरल पर्पज़ है। ठीक है जी। तो उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया गया, क्योंकि अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें जिसमें MS वर्ड या MS एक्सेल है बेटा, तो ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही बनाए गए। अगर हमने प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम पावर पॉइंट को ही यूज़ करेंगे। अगर हमने कोई लेटर टाइप करना है तो हम जो है वो MS वर्ड को ही यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि MS एक्सेल जो है वो जनरल है कि उसमें हम जो है वो हम फार्मूलाज भी अप्लाई करेंगे, उसमें जो है वो हम कोई नोटिस भी लिख रहे हैं, उसमें जो है वो हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद इट इज़ यूज टू कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर के, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जितने भी आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो किस वजह से बनाए गए हैं कि जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट जो कंप्यूटर के साथ अटैच हैं उनकी जो है जो कंट्रोलिंग है, उनकी स्टोरेज है, लोकेशन है, वो सब ये जो है वो कौन कर रहा होता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही बनाए गए हैं। इज यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क मतलब ये, अगर आपने कोई लेटर टाइप करना है तो MS वर्ड का यूज करेंगे। MS वर्ड के इसके लिए यूज होगा, टाइपिंग के लिए यूज होगा। आपने कोई लेटर टाइप करना है, कोई एप्लीकेशन टाइप करनी है, कोई नोटिस टाइप करना है, तो उसके लिए जो वो क्या यूज होगा, आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद है इट कैन रन इंडिपेंडेंटली। देखें जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो तो बजाते खुद सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए काम कर रहे हैं। जितने भी हार्डवेयर हैं उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, स्टोरेज एलोकेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट रन कर रहे हैं, इनको ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी हैं जिसमें MS वर्ड या एक्सेल है, उनके लिए ज़रूरी है कि आपके कंप्यूटर में जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद होनी चाहिए। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, देखें आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो मौजूद होगा तो आपका कंप्यूटर वर्क करेगा, आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट वर्क करेंगे और देन आप जाके जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उनको रन करने के लिए जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है वो होना ज़रूरी है। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ गई है, क्योंकि वो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं होंगे तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क। कि जितने भी आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो ज़रूरी हैं आपके कंप्यूटर को वर्क करने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर होना ज़रूरी है। देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही तो आपके पास कंप्यूटर के जितने हार्डवेयर कंपोनेंट हैं उनको कंट्रोल, मैनेज, उनकी स्टोरेज एलोकेशन, कंप्यूटर की मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर देख रहा है। तो ये कंप्यूटर के लिए क्या है, एसेंशियल है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए क्या है, वो ज़रूरी है, एसेंशियल है। और अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास एसेंशियल नहीं होते। देखिए जब आपको नीड होगी तो आप उनको इंस्टॉल कर लेंगे, अगर नीड नहीं है तो आप इंस्टॉल ना करें, आपका कंप्यूटर तो फिर भी वर्क करेगा। ठीक है जी। तो होप्स हो कि आपको जो है वो आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर
समझ आया हो, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।